पौड़ी से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह की स्थिति बताई जा रही है कि पौड़ी की अगर बात करें, पहले जितनी कटौती होती थी, जितनी घोषित कटौती है, उससे कहीं ज्यादा कटौती वहां पे होने लगी है। क्या आप देख रहे हैं, लगातार अधिकारियों की बातें सुन रहे होंगे, आम लोगों की शिकायतें आपके पास भी, आप भी उससे रूबरू होंगे, क्या हालात वहां के हैं इस वक्त? जी मैं बताऊं आपको कि गढ़वाल मंडल मुख्यालय है पौड़ी, और यहाँ पे अगर बिजली चले जाए तो ये समझिए कि पूरा गढ़वाल मंडल ही इससे प्रभावित होता है, क्योंकि जितने मंडलीय अधिकारी होते हैं यहीं पे बैठते हैं, यहीं से सारे गढ़वाल मंडल के सारे जनपदों को यहाँ से दिशा निर्देश जाते हैं। लेकिन जब कार्यालयों में हम लोग पहुंचते हैं या आम आदमी पहुंचता है तो उसकी कोई भी पत्रावलियां उन पे ना तो टाइप हो पाती हैं, कंप्यूटर काम नहीं कर पाते, तो बड़ी दिक्कतें पेश आती है। हालांकि यहाँ पे गर्मी की उतनी समस्या नहीं है, लेकिन कामकाज जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं, जो फोटोस्टेट की दुकान लगाए बैठे हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, उनका कामकाज बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और बेरोजगारी जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा है। पानी की समस्या पहले से ही पौड़ी में बहुत ज्यादा है अनूप, इस वक्त क्या तस्वीर पानी की समस्या को लेकर है? हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पानी की समस्या है वो इससे काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि पंपिंग योजना के थ्रू पानी आता है और जब बिजली चली जाती है तो जल निगम के जल संस्थान के अधिकारी ये तर्क देते हैं कि अब पंपिंग नहीं हो पाएगी जी। तो पंपिंग नहीं होने की वजह से श्रीनगर से जो रोज पानी आता था पंप होके पौड़ी, वो पानी नहीं आ पाता और एक दिन छोड़ के आजकल पानी पौड़ी में मिल रहा है। तो एक दिन का इंतजार करिए, एक दिन के लिए पानी स्टोर करिए। पौड़ी में रहते हैं तो यही तस्वीर आपके गढ़वाल मुख्यालय जबकि है यहाँ पे मंडल का, और तब तस्वीर इस तरह की बनी हुई है पौड़ी में। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस जानकारी के लिए। हमारे साथ इस वक्त लाल कुआं से हमारे संवाददाता भावनाथ जी जुड़े हुए। भावनाथ, वहां की तस्वीर बताइए, लाल कुआं के बारे में बताया जा रहा है कि तपिश तो वहां पे बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है, गर्मी की मार बहुत पड़ रही है, आम लोग पहले से ही परेशान है। बिजली की कटौती कितने घंटे की हर दिन? जी अमित, आपको बता दूं कि लाल कुआं में बहुत ज्यादा बिजली की संकट है। इस टाइम यहाँ की स्थिति इतनी हो गई कि दिन में 4 से 5-6 घंटे की कटौती होती है। और देखिए आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग को जो एसडीओ है उसको घेराव करके उसको बंधक बना के और धूप में लगभग 2-3 घंटे तक खड़ा कराया था, तब जाके थोड़ा सा वार्ता हुई तो इस समय थोड़ी लाइट की थोड़ी स्थिति सही हुई है। जी, बहाने क्या है अधिकारियों के? क्योंकि अधिकारी तो बहाना बनाते होंगे, अधिकारी कई बार सही ढंग से अपनी मुश्किल भी बयां करते होंगे, क्योंकि बिजली वो पैदा नहीं कर सकते, बिजली जितनी आएगी उतने में ही उस इंतजाम को उन्हें दुरुस्त रखना है, सब तक पहुंचानी है। उनका क्या कहना है, मुश्किल क्या है उनकी? जी अमित, हमारे एसडीओ से बात होती है और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से बात होती है तो सिर्फ वही कहते हैं कि ऊपर से आदेश है कि बिजली की हमें सप्लाई कम मिलती है और इस तरह से कटौती की जा रही है, और अपने बस बहाना मार के अपने पिन छुड़ाते हैं और बस जनता को खाली बरकरार बना के, और आए दिन जनता इनको जाके इनके ऑफिस में प्रदर्शन करती है, इनको बंधक बनाती है, फिर भी अपने चेतने सवारी में होते हैं। जी भावनाथ, आप बता रहे हैं 3 घंटे तक एसडीओ को, वहां पे अधिकारी को धूप में खड़ा किया और बिजली की कटौती कम हो गई। क्या ये बात, ये रास्ता अख्तियार किया हम लोगों ने? अब नहीं, बिजली तो समस्या तो थोड़ा सा निजात तो मिला है, बंधक को बजाने के बाद तो थोड़ा सा निजात मिला है, और कुछ जगहों पर ऐसा हो गया कि वहाँ पर लो वोल्टेज की वजह से वहाँ की स्थिति ज्यादा खराब हो चुकी है, वहाँ पे मोमबत्ती से ज्यादा, लाइट से ज्यादा मोमबत्ती तेज जलती है। जी, तो ये हाल भी बन चुका है। लाल कुआं की तस्वीर, वहां जमीनी हकीकत किस तरह की है, भावनाथ हमारे संवाददाता बना रहे थे। भावनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि आम लोग गुस्से में आकर कहीं कहीं अधिकारियों को बंधक भी बना लेते हैं कि बिजली तो हमें चाहिए ही, आप हर हाल में बिजली का इंतजाम करिए। अब अधिकारी भी क्या करें, अगर बिजली ऊपर से नहीं आएगी तो बिजली देंगे कहां से? कटौती घोषित चाहे जितनी भी हो, लेकिन बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, तभी जाकर जो ऊपर से निर्देश है उसका भी पालन होगा। ये मुश्किल भी अधिकारियों की समझी जा सकती है, लेकिन जनता अगर गुस्से में हो तो फिर समझाना आसान नहीं होता। किसी तरह से जुगाड़, किसी तरह से इंतजाम किया जा रहा है। अधिकारियों की मुश्किल समझ सकते हैं, तमाम लोगों की मुश्किल समझी जा सकती है, लेकिन फिर ये दावे क्यों हैं कि ये ऊर्जा प्रदेश हम बनाएंगे, ऊर्जा प्रदेश बनाने को लेकर कवायद तेज है, कटौती नहीं करेंगे? मान लेना चाहिए सरकार को कि हमारे पास दिक्कत है और कटौती होगी, लेकिन कटौती जितनी घोषित की जाए उतनी ही हो, ताकि इंतजाम से चले, हर कोई और आम आदमी को उतनी परेशानी नहीं हो जितनी इस वक्त झेल रहे हैं। हमारे साथ प्रबुद्ध नगर से हमारे दर्शक ललित शर्मा इस वक्त फोन लाइन पे बने हुए हैं। ललित, आप अपनी बात बताइए, किस तरह से प्रबुद्ध नगर की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहां पे कैसे हालात हैं बिजली के? सर यहाँ तो हालात बद से बदतर है, और क्या है, जो अमीर लोग हैं उनका तो काम चल जाता है जैसे तैसे करके, और जो गरीब लोग हैं वो बिजली नहीं आती तो पानी के संग रहते हैं, और बिजली से ही सारा काम चलता है। मेरा तो ये मानना है, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए।
सरकार को ध्यान देना चाहिए और तमाम जगहों के हालात एक ही तरह के हैं। बिजली कटौती हर जगह हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर सोचा जाना चाहिए। अगर आप कटौती करते हैं, घोषित तौर पर कुछ घंटों की कटौती आप पहले से तय करते हैं, तो इसकी जानकारी प्रॉपर मिलनी चाहिए, सही ढंग से मिलनी चाहिए, सही समय से मिलनी चाहिए और कटौती उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप मैनेजमेंट के तहत इंतजाम तो करेंगे कि जितनी बिजली की कटौती की घोषणा करते हैं उतनी ही कटौती करें। उससे ज्यादा अगर आप कटौती करते हैं तो ये कैसा प्रबंधन है, ये भी सवाल खड़े करने को काफी है। अधिकारियों को अगर आप सप्लाई नहीं देंगे तो फिर जनपद में, किसी भी जनपद में बिजली की कटौती ज्यादा कैसे होगी पहले से घोषित जितने भी घंटे बिजली देने की बात है। अभिषेक सिन्हा हमारे संवाददाता देहरादून से इस वक्त फोन लाइन पे बने हुए हैं। अभिषेक, देहरादून का रुख करेंगे इस वक्त क्योंकि देहरादून राजधानी है। तमाम प्रदेश के हिस्सों की बात करें, मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। हरिद्वार की बात हो, पौड़ी की बात हो चाहे काशीपुर की, चाहे लालकुआं की, तस्वीर बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अगर हम देहरादून की बात करें तो कहा जाता है कि राजधानी में भी हाल अच्छा नहीं है। आप क्या देख रहे हैं वहां? अमित, अगर बिजली की बात कहें, ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। बावजूद इसके मुख्यमंत्री को अब चुनाव लड़ना है। चुनाव के बाद राजनीति भी गर्म हो गई है, लेकिन यहाँ बिजली की जो समस्या है उससे लोग बद से बदतर परेशान हो चुके हैं। इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जीत चुके हैं और आम चर्चा का विषय भी बन गया है बिजली और पानी। आम चर्चा के तहत ये भी जिक्र होने लगा कि उपचुनाव आखिर मुख्यमंत्री कैसे जीतेंगे अगर बिजली का यही हाल रहा। अमित, इस समय हर आदमी परेशान है। जहां बिजली की मार प्रदेश झेल रहा है, वहीं गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कूलर पंखे बंद पड़े हैं, 44 डिग्री का पारा पार कर चुका है। ऐसे में राजधानी में ये हाल है तो और जगह का कहना तो आपके सामने है। दर्शक भी हम लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से बिजली की कटौती चल रही है, तो राजधानी का भी हाल बद से बदतर है। अमित, यहाँ पे तो नेता रहते हैं अभिषेक, यहाँ पे मंत्री रहते हैं, यहाँ पे तमाम आला अधिकारी रहते हैं, तो फिर क्या वो कुछ करते नहीं है? यहाँ पे आवाज अपनी तरफ से उठाते नहीं कि भैया बिजली नहीं है, कुछ तो इंतजाम किया जाए? कोई पहल नहीं होती? विपक्ष की बात हो, तमाम लोग होंगे और काफी मुखर नेता भी रहते हैं देहरादून में। देखिए, 7 दिन हो चुके हैं विधानसभा सदन में और बिजली और पानी को लेकर विपक्ष हमेशा घेर रहा है और इस बात को लेकर सदन में हंगामा भी हो रहा है और हंगामा के चलते सदन स्थगित भी हो रहा है। ये तो रही सदन की बात। अब बात करते हैं कि यहाँ पे नेता और वीवीआईपी जो यहाँ रहते हैं उन्हें बिजली की कटौती इसलिए महसूस नहीं होती अमित, क्योंकि वीवीआईपी है, जनरेटर ऑन हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि बाहर की स्थिति क्या है, लोगों से रूबरू नहीं हो रहे हैं, सब अपने काम में व्यस्त हैं। तो यानी ये कह दें कि आम आदमी से इस समय राजनेताओं की दूरियां खासी बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को बिजली पानी की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आम लोगों से कटे हुए नेता, और यही वजह है कि नेताओं को तकलीफ समझ में नहीं आ रही कि जो पब्लिक है, पब्लिक कितनी दिक्कत से रूबरू इस वक्त हो रही है। पब्लिक के सुनिए, नहीं तो फिर दिक्कत नेताओं को हो सकती है। हक की आवाज में आज बस इतना ही। महुआ न्यूज़ लाइन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।